हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज द चीफ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द सेल। न्यूक्लियस क्या है? चीफ कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, जो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी कि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उस सबको वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस है 4 कंपोनेंट्स: न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। ये 4 हमारे क्या है? कंपोनेंट है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर का कवरिंग होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ फिगर पे आइए तो यहाँ देखिए, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस का डायग्राम है जिसमें ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। ये क्या है? डबल लेयर का है जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? ये लिक्विड जैसा जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है वो क्या है? इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है जो 2 लेयर से, डबल लेयर से कवरिंग रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के एनवेलप से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अटैच होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे न्यूक्लियस का फिगर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे टॉपिक पे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। यहाँ जो न्यूक्लियस के यहाँ पोर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म का कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर इंटर करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है और इसमें प्रोटीन और आरएनए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। ये क्या है? हमारा क्रोमेटिन। ये डीएनए कंसिस्ट करता है। डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, साथ साथ ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय ये क्रोमेटिन रड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम आर रिच इन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए, साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेल डिवीजन के समय ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका रड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, रड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। जो डीएनए में जो सेगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। 1 मिनट। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, इसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमेटिड। बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है। और अगर इसी के साथ अगर डबल लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिला के तब इसको बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर ये हमारा सेगमेंट जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? ये जीन होता है जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल को कैरी करता है। और इसके अंदर, जीन के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो सेगमेंट है ये क्या हो गया? हमारा जीन। इसमें जितने भी सेगमेंट हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट है। ऐसे सिंपली पूछा जाए क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है तो आपका जीन बोल सकती है। लेकिन अगर डिटेल है तो जीन किसका सेगमेंट है? डीएनए का सेगमेंट है। यानी क्रोमोसोम के अंदर हमारा ये डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। और डीएनए के अंदर ये जीन प्रेजेंट होता है। तो जीन क्या हो गया? सेगमेंट ऑफ डीएनए।
डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म हो गया हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।